जय हिंद दोस्तों, आप सभी का डिफेंस स्टार राधे के इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली आर्मी की जो रनिंग रैली व भर्ती चल रही है उसके जो ग्राउंड स्ट्रक्चर है कि उन्होंने कैसा ग्राउंड बनाया है, किस हिसाब से कहां पर कौन सी क्या क्या चीज़ें होती है, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर करके बता दूंगा। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक भर्ती देख के आया हूँ जहाँ पे मेरा ये शाही लगा हुआ है, तो मेरे को जितना याद है उतना मैंने पूरा स्ट्रक्चर इसमें यहाँ बोर्ड पे डाल दिया है। तो आप एक बार इस चीज़ को पूरा देखोगे या आगे आने वाली जो भी आर्मी की रनिंग भर्तियाँ हैं, अगर उसमें जाने से पहले इसको देख के जाओगे तो आपको एक कॉमन सेंस क्रिएट हो जाएगा कि कौन सी जगह क्या चीज़ें होती है और क्या क्या हमारे साथ होने वाला है। अगर अपने को ये नहीं पता होता तो अपन एक झिझक के साथ रहते हैं कि कौन सी जगह क्या होगा, मेरे को कोई बताने वाला नहीं है, कैसे मैं क्या करूँगा। एक अकेला जाएगा तो उसके साथ ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी घटती है और लगभग सारे बंदे लगभग अकेले जाते हैं। कुछ होते हैं जो अपने गाँव के जो 4-5 बंदे मिल के जाते हैं। जो एक पर्सन और जो एक भाई होता है वो अकेला जाता है, उसको बहुत सारी दिक्कतें होती है इस चीज़ों की, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई अपने साथ गार्जियंस को लेके जाता है तो गार्जियंस की एंट्री नहीं है। लेकिन अंदर जब अपन एंट्री करते हैं उसके बाद अपन अकेले ही रहते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी जगह क्या क्या चीज़ें होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपना ये क्या है। जैसे अपन यहाँ पे आते हैं, ये एक रोड है, तो इस रोड पे यहाँ पे एंट्री गेट होता है, यहाँ पे पुलिस मैन होता है, तो यहाँ पे पुलिस होती है और ये पार्किंग एरिया है। आप ये अपनी गाड़ी वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। और आसपास भी जो भाई अपनी फ़ोटो कॉपी नहीं करा के लेके गया हो या एडमिट कार्ड जिसके पास एक ही हो, वहाँ पे 2 या 3 चाहिए होते हैं। मिनिमम तो 2 चाहिए, अगर 3 हो तो और भी अच्छी बात है। तो कुछ मित्र वाले भी होते हैं, उनके पास से आप ये करवा सकते हो। अपन यहाँ से कर लेते हैं। जैसे अपना रिपोर्टिंग टाइम होता है, यहाँ पे ये बांस के अंदर क्या माइक लगे हुए होते हैं, तो वो पहले ही बोल देते हैं कि 2 एडमिट कार्ड, उन पे फ़ोटो लगी होनी चाहिए, साइन और डेट दिनांक और जगह भी लिखी होनी चाहिए। ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए और फिर आपकी एंट्री स्टार्ट हो गई, वो अनाउंस कर देते हैं। फिर अपन यहाँ से एंट्री करते हैं। एंट्री करके अपने को ये कॉलेज की जो दीवार है, ये कॉलेज की दीवार है। यहाँ पे कच्चा ग्राउंड होता है, इसमें फौजी रहते हैं। 2 फौजी यहाँ मिलेंगे आपको, 2 यहाँ मिलेंगे, 1-2 यहाँ मिलेंगे, 1-2 ऐसे फौजी मिलते हैं बीच में। और अपन जाते हैं इस बांस की गैलरी के अंदर होकर के। अपन अगर धीरे चलते हुए उनको दिखाई देते हैं तो वो ऐसे कहते हैं कि आपकी क्या लास्ट तक यही चाल रहेगी क्या। फिर अपने को यहाँ से दौड़ना पड़ता है, तो इससे बेटर अब बिना कहे आप यहाँ से दौड़ते हुए जाओ आगे। आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो इस बांस की गटर में से अपन को भागते हुए जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे अपने को एक टेंट मिलता है जहाँ पे 4-5 फौजी भाई अपने को मिलते हैं। और वो क्या करते हैं, 3 तो यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, 2 अपने को यहाँ मिलेंगे, तो वो अपने को यहाँ पे बैठा देते हैं और एक लाइन के अंदर लाइन वाइज अपने को बैठाते हैं। फिर यहाँ से अपने को पहले ही कह देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट बाहर निकाल लो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और मूल निवास और एफिडेविट और एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड, ये 5 चीज़ें चाहिए होती है। फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी जो ब्रांच होती है वो लिखी हुई होती है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, कि आप जीडी के हो, कि ट्रेड के हो, कि क्लर्क के हो। तो उस हिसाब से ये 3 लाइन होती है कि एक में जीडी का बंदा जाएगा, एक में ट्रेड का बंदा जाता है और एक में क्लर्क का बंदा जाता है। तो ये बंदे यहाँ से सारे बंदे यहाँ तक पहुँचते भगते हुए, तो यहाँ पे जीडी वाले होते हैं, यहाँ पे ट्रेड के, यहाँ पे क्लर्क के, और यहाँ पे पहुँच जाते हैं सारे। फिर यहाँ आपको वेट करके आपको टाइम मिलता है, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपने बैग में डाल लेना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैग में रखने हैं। बैग में रखने के बाद आपको 2 एडमिट कार्ड हाथ में रखने हैं, उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से फ़ोटो लगी होनी चाहिए, साइन भी होनी चाहिए और डेट और जो प्लेस है जहाँ पर आपकी ये होने वाली है रनिंग, वो लिखा हुआ होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें पूरा क्लियरली मेंशन होता है। और फिर यहाँ पर आपको शूज़ उतारने के लिए बोला जाता है कि क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉर्मल हाइट मेजरमेंट होता है, तो इसीलिए आपको शूज़ और मोजे उतारने के लिए। जो बंदा ये नहीं करता है उनको फिर वो सपोर्टें देते हैं। फिर आपको यहाँ से जाना पड़ता है, तो यहाँ पे एक फौजी भाई होता है जो कि टेबल पे होता है, तो वो क्या है स्याही लगाता है आपकी एंट्री से पहले। जैसे कि मेरे ये स्याही लगाया तो जो अभी तक लगी हुई है,
है ना। तो वो एंट्री के टाइम पे आपकी स्याही लगाता है और उस स्याही को उस बंदे को वहाँ तक रखना है जो पास होने के लिए, वहाँ पे तो लगभग जाते सभी है लेकिन कुछ ही पास होते हैं, तो उन बंदों को वो स्याही वहाँ तक होनी चाहिए जहाँ तक आपका मेडिकल होता है, वहाँ तक वो स्याही मिटनी नहीं चाहिए, है ना। तो आपकी यहाँ पे एंट्री होती है और यहाँ पर क्या होता है कि आपकी हाइट मेजरमेंट होती है, तो आपका हाइट मेजरमेंट होता है, फिर यहाँ से एंट्री होती है। ये फिर कॉलेज की जो गेट है वो उसके अंदर एंट्री होती है, वहाँ पर भी एडमिट कार्ड आपका चेक होता है। एडमिट कार्ड चेक होने के बाद ये टेंट लगा होता है, इसके अंदर आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसका बारकोड स्कैन किया जाता है और फिर आपको कोडिंग दिया जाता है, उसमें मोहर लगाई जाती है ना। जो यहाँ पर कुछ फौजी भाई होते हैं वो करते हैं और फिर यहाँ पर उसको चेक करते हैं, फिर अपन को यहाँ से आगे जाना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे उस अपनी कैटेगरी के अनुसार ये वहाँ पर टेंट लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर अगर जीडी वाला हो तो जीडी वाले में बैठेगा और जो ट्रेड का हो ट्रेड में, कलर का है कलर के अंदर बैठेगा, वो अपने अपने इस टेंट में बैठा देते हैं। तो यहाँ पे अपने को टाइम मिलता है 1.5 से 2 घंटे, तो अपन को यहाँ पे बैठाते हैं। फिर अपने को जैसे टाइम होने लगता है पहले ही तैयार कर देते हैं कि आपका टाइम हो गया, और उस टाइम पे आपको सारे के सारे जो कि अपने हाथ में एक एडमिट कार्ड होता है, क्योंकि एक तो अपना यहाँ पे जमा हो जाता है और एक अपने पास रहता है, तो उसको भी यहाँ पे अपन को रखने के लिए बोल देते हैं। फिर अपन को यहाँ से जैसे टाइम होता है वो भेजते हैं, जैसे उस ये पूरा बांस का स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर भेजते हैं। फिर यहाँ पे अपना आकर के पूरा 250 का बैच बनता है, पूरा क्लियर ही 250 का बैच बनता है और बाकायदे जैसे 250 का बैच कंप्लीट होता है और उसी टाइम पे आप सभी के पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, सिर्फ अपर बॉडी के पूरे कपड़े उतार दिए, और नीचे के भी जो फुल लोअर होते हैं उनको नहीं अलाउ करते हैं कभी कभी, क्योंकि मैं जब था तब तो उन्होंने किया नहीं था। और आपके जो गले में और हाथ के अंदर कोई डोरा वगैरह नहीं होता है, वो सारे चेक करते हैं, होता है तो वो खुलवा देते हैं। फिर यहाँ से आपको अगर आपको किसी को टॉयलेट वगैरह जाना हो तो वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा टाइम दिया जाता है, तो आप जाके आ सकते हो, इसके बीच में नहीं। फिर यहाँ पे होने के बाद आप अपनी सारी चीज़ें जिनको बैग वगैरह यहाँ पे रखना यहाँ पे रख देते हैं। फिर अपना जैसे 250 का बैच बनता है तो अपन यहाँ से इसमें से निकल कर सीधे यहाँ पे आते हैं आर्मी के ग्राउंड के पास। ये पूरा क्या है, इससे चद्दर से पूरा ढका हुआ होता है, जो कि ये 1600 मीटर का जो ग्राउंड इन्होंने बनाया हो, तैयार किया हो। अपन यहाँ आते हैं, अपनी की एंट्री होती है, फिर अपने को यहाँ पे बैठा दिया जाता है। बैठने के बाद अपने को क्या है कि थोड़ा पीछे बैठाते हैं, जो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे नहीं बैठाते, पीछे बैठाते हैं। फिर यहाँ से कुछ बंदों को छांट करके वो आगे भी बैठाते हैं, कुछ छोटे बंदे देख लेते हैं, कुछ जो आपको उनको लगता है कि ये अच्छा है, वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ को बीच में, और कभी कभी क्या ट्रेडमैन वालों को आगे बैठा देते हैं, अगर कम बंदे होंगे और वो जीडी के साथ जा रहे हैं तो ट्रेड वालों को आगे बैठा देते हैं वो। तो ऐसे यहाँ से अपना रनिंग स्टार्ट होता है, और रनिंग स्टार्ट होने से पहले अपने जैसे होते हैं वहाँ पे जो कि अपने को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, किसी को धक्का नहीं मारना है और कहीं पे रुकना नहीं है, किसी फौज भाई को कुछ कहना नहीं है ना। तो वो चीज़ें हैं। फिर आपको यहाँ से रनिंग के लिए गो करते हैं। तो कुछ जो बंदे पहली बार जाते हैं सिर्फ यही चेक करने की मेरे को खुद को देखना है कि कैसे ये भर्ती होती है, तो उन बंदों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, उनको यहाँ पे अगर बीच में नंबर आता है तो उनको कैसे करके बाहर निकलना होगा, क्योंकि बाहर नहीं निकलोगे तो आप गिर जाओगे, और गिरने के बाद आपके ऊपर से कुछ बंदे निकलेंगे तो आपको इंजरी हो। कुछ बंदे होते हैं, आप सोचते हो कि कंपटीशन 250 का है, 250 का कंपटीशन नहीं होता है। वहाँ पे पहला राउंड होता है, 100 बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये टेंट लगा हुआ होता है उन्हीं के लिए। तो 100 बच्चे पहले ही राउंड में, क्योंकि वो पहले राउंड में इतना जोश लगा देते हैं कि दूसरे राउंड कुछ की बस की बात नहीं होती है, तो पहले राउंड में 100 बच्चे इसमें आते हैं। दूसरा और तीसरा राउंड होता है, दूसरा तीसरा नहीं भी आते हैं तो वहाँ के फौजी भाई देख लेते हैं कि अब इससे रनिंग नहीं होगी तो वो रोक देते हैं। तो दूसरा और तीसरे राउंड में 100 और आ जाते हैं। कंपटीशन सिर्फ 50 बच्चों का होता है, रियल बात तो ये है। और 50 में से भी अच्छे बच्चे पकड़ते हैं वो, जो अपनी टाइमिंग के अनुसार वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे कि मेरा दूसरा होकर के ख़त्म, मैं तीसरे राउंड में इधर आ रहा था, तो मेरे को यहाँ पे उन्होंने रोक दिया था। फिर मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने रुक भी किया था। फिर यहाँ आकर के हम बैठ गए थे पूरे बंदे। तो हमारे जो ग्रुप दौड़ रहा था उसमें से लास्ट में मैंने देखा था कि 40-50 बंदे दौड़ रहे हैं। कंपटीशन तो इनका है, पूरा जो 200-250 बोलते हैं उनमें 200 तप्पड़ यहीं बैठे हुए हैं। मैं तो यही सोच रहा था 50 का कंपटीशन है, तो 50 का कंपटीशन में से उन्होंने पकड़े थे
21 बंदे, इनमें से 3 एक्सीलेंट आए थे, 18 गुड में आए थे, बाकी सारे बंदे यहाँ देख लो कि कंपटीशन 50-60 का होता है, नाम 250-300 का होता है। कोई कहता है फालतू की अफवाह फैलाने से बेटर है अपने में जोर है तो यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने देखा है कि अगर आप ज़्यादा नहीं 3 से 4 महीने मेहनत करोगे तो आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, रनिंग में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या अफवाह बना के इसकी उड़ा देते हैं कि इतना वो करती नहीं। इंडियन आर्मी इन दोनों बंदों का स्वागत करती है, जो सेलेक्ट होते हैं उनका भी, जो नहीं होते उनका भी, उनको हौसला देती है कि अगली बार आप फिर से अच्छी मेहनत करके आना। फिर अपने को यहाँ से वापस से अपने बैकों के पास भेज दिया जाता है। यहाँ से बैग वगैरह लेते हैं और ये रास्ता अपने लिए होता है। यहाँ से राजी राजी आते हैं, अपन जैसे यात्रा नहीं चलती वैसे आते हैं। तो सारे को मैंने देखा, यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है आर्मी दिल्ली भर्ती एग्जिट गेट, यहाँ पे होता है एंट्री गेट का बोर्ड लगा होता है। तो अपन यहाँ से आते हैं, ये पूरा राउंड देखे तो वो याद है 1 किलोमीटर का ये होता है। तो ऐसे करके 2-3 किलोमीटर तो अपन वैसे ही घूम लेते हैं और बात पूरी खेल सिर्फ 5 मिनट का होता है, 5-5.5 कुछ बंदे पहुँचते हैं तो, लेकिन जो नहीं। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ अपने जो कुछ रुकने वाले तो रुक जाते हैं, कुछ अपनी पर्सनल बाइक वगैरह लेके आते हैं, वो ले आते हैं। और यहाँ पे दीवार पे अपन को यहाँ पे बैठाते हैं, तब यहाँ पे पोस्टर लगे हुए होते हैं, उनको पढ़ने के लिए बोलता है। पहला पोस्टर होता है कि आप कैमरे की नज़र में हो, जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ से लेकर के लास्ट तक है। पोस्टर देखा है मैंने, कैमरा तो वहाँ पे देखा नहीं था, पोस्टर जरूर देखा था, उसको फिर पढ़ाया भी था। दूसरा होता है दलालों से सावधान और व्यर्थ धन खर्च ना करें, तो आप सभी सावधान रहिए। और ये पूरा कॉलेज कैंपस के अंदर होता है, लेकिन मैंने तो पहली बार देखा था तो मैं तो देख के दंग रह गया था। क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं यार, वो किस हिसाब से काम करते हैं और एक एक बंदे को वो हकीकत कह रहा हूँ रेस्पेक्ट उसी तरीके से देते हो। आप यहाँ पे घुसते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्मी के अंडर गए हो, इसका मतलब ये है कि आप आर्मी के डिसिप्लिन के अंदर गए हो। आप हर काम डिसिप्लिन में करोगे तो वो जितनी रेस्पेक्ट देते हैं वो आप खुद समझ जाओगे एक फौजी को कितनी रेस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे। तो उस हिसाब से काम करो, जो वो कहते हैं उतना करो, उससे ज़्यादा भी नहीं तो उससे कम भी मत करो। ये पूरा स्ट्रक्चर जो मेरे को बारीकी से याद था तो मैंने पूरा आपको बता दिया कि हमारे साथ कहाँ पर क्या हुआ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।